भजनावली चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको माघ मास का महात्म्य सुना रही हूँ। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वीं सौमास माघ कहलाता है। इस महीने में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। इस दिन व्रत, दान, तपस्या से भी भगवान श्री हरि को इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ मास महीने में स्नान मात्र से होती है। हे भारत श्रेष्ठ, माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,00,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयाग स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वे समस्त वेदों, वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। इतने विद्वान होते हुए भी सुव्रत ने अपने ज्ञान का प्रयोग धर्म कार्यों में नहीं किया, अपितु आजीवन धन कमाने के लोभ में ही फंसे रहे। इतने लोभी कि चांडाल से भी संकोच नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा एकत्रित कर दी। धनोपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था ने उनको घेर लिया। सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से सारी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे कहीं आने जाने में समर्थ न थे। सहसा उनके मन में विवेक उदय हुआ कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में नष्ट कर दिया, अपना परलोक सुधारने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मैंने तो आजीवन कभी सत्कर्म किए ही नहीं। सुव्रत इस प्रकार पश्चाताप की अग्नि में दग्ध हो रहा था। उधर रात्रि में चोरों ने सारा धन चोरी कर लिया। सुव्रत को पश्चाताप तो था, लेकिन धन के चोरी हो जाने से उनकी नश्वरता को बोध हो गया। अब उन्हें चिंता सिर्फ परलोक सुधारने की थी। व्याकुल चित होकर वे अपने उद्धार का उपाय सोच रहे थे कि उन्हें यह आधा श्लोक का स्मरण हो गया। माघे निमग्नाः सलिले सुसीते विमुक्त पापा स्त्री दिव प्रयान्ति। सुव्रत को अपने उद्धार का असली मंत्र मिल गया। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और नर्मदा में स्नान करने के लिए चल दिए। इस प्रकार वे 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान करते हैं। 10वें दिन स्नान के बाद वे अशक्त हो गए। शीत से पीड़ित हो जाने से उन्होंने प्राण त्याग दिए। यद्यपि जीवन भर उन्होंने कोई सत्कर्म नहीं किया था, पाप पूर्वक ही धनार्जन किया था, परंतु माघ मास में स्नान करके पश्चाताप पूर्वक निर्मल मन होकर प्राण त्यागने से उनके लिए दिव्य विमान आया और उस पर आरूढ़ होकर वे स्वर्गलोक में चले गए। इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा है। माघ महीने में स्नान करने से सभी महापातक दूर हो जाते हैं और प्रजापत्य यज्ञ का फल मिलता है। माघ महीने में स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख सौभाग्य मिलता है। माघ महीने में स्नान करने से शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होता है। माघ महीने में स्नान करने से पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। माघ महीने में स्नान करने से पुण्य बढ़ता है। माघ महीने में स्नान करने से मनोवांछित फल की सिद्धि होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और माघ महीने में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। माघ महीने में स्नान करने से